तो दोस्तों जुलाई आ चुका है, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो ऐसा क्यों? अब देखो यहाँ पे जुलाई से पढ़कर रोज कैसे पढ़ना है जिससे आप टॉपर बन सकते हो 2026 बोर्ड एग्जाम में। और 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि जो बच्चा ये वीडियो पूरा अच्छे तरीके से देख लिया उसको थोड़ी भी कमी महसूस ही नहीं होगी कि मैं आके 2026 में टॉप नहीं कर पाऊंगा या फिर 90% नहीं ला पाऊंगा। बस शर्त ये है वीडियो को पूरा देखना है, अच्छे से समझना है और ऐसी ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा ना कि पूरे यूट्यूब पर आपको किसी ने अभी तक नहीं बताई है। ये वीडियो आने के बाद भले काफी लोग बना दे देख के कि हाँ ये इस तरीके से काफी दिन से मैं चैनल पे रेगुलर नहीं था, क्योंकि मैं सोचा था जब से भी आऊंगा प्रॉपर अच्छे तरीके से आऊंगा और आपको बढ़िया से पढ़ाऊंगा। समझ रहे हो ना? अब देखो जो टॉपर होते हैं जो कि 97% लाए हैं, 97.2% लाए हैं, 96%, 97, इनमें कुछ अलग नहीं होता कि कहीं और से आते हैं। ये सब भी आप लोग की तरह ही होते हैं, लेकिन इनमें एक अलग चीज होता है, स्ट्रेटजी। तो वो स्ट्रेटजी मैं आपको आज देने वाला हूं। ध्यान से देखना, बढ़िया से देखना, बिंदास तरीके से देखना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, मैं आप सभी के कमेंट रीड करता हूं, आप सभी को पूरा देखूंगा प्रॉपर, ठीक है, कि कहां पे क्या गलती हो रही क्या नहीं। बाकी चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक चीज आपको बता दूं, 2026 बोर्ड एग्जाम में हो, सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलूंगा, बस एक चीज ध्यान रखना, मोबाइल पर स्कूल जो अपना चैनल है इस पर हमेशा आप बने रहना। सब्सक्राइब करो ना करो कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम से कुछ दिन पहले जो इस पे आपको हेल्प मिलती है ना वो बड़ी शानदार रहती है। आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत भाई देखा होगा। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से आप पढ़ाई करोगे ताकि इनके लेवल पे आप आ सको, कैसे पढ़ोगे, आओ यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और आपको चीजों को समझाते चलते हैं। और ये वीडियो आपको पक्का टॉपर बना देगी। ये वीडियो क्या करेगी, आपको टॉपर बना देगी। और टॉपर लेकिन कब बनोगे, जब चीजों को समझोगे अच्छे से, ठीक है ना? तो चलो ऊपर आते हैं, एक एक चीज आप बढ़िया समझेंगे। यहां से देखते हैं, ठीक। अब इसमें यार लाल कलर तो जरा देगा नहीं ना, लाल कलर की दिख रहा है, हल्का हल्का दिख रहा है, कोई नहीं। इस पे मैं अगर ये कलर ले लूं तो ये कलर दिख रहा है क्या? हाँ ये दिख रहा है, चलो इसी कलर से दिखेंगे। अब चीजों को समझते चलना, चाहे तो कॉपी पेन ले लो, नोट करते चलो। बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी कि आप चीजें समझ ना पाओ, बहुत नॉर्मल वीडियो होगी जिसमें आप चीजों को अच्छे से समझ पाओगे। जो मैं बताऊंगा उस चीजों को अच्छे से नोट डाउन करते जाना और बहुत अच्छे तरीके से आप भी समझ जाओगे, ठीक है ना? तो देखो 10th 12th जितने भी 10th 12th के स्टूडेंट हैं, वादा है मेरा इसके बाद सभी के 90% आएंगे। और ये क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जो बच्चा जितनी चीजें मैं बता रहा हूं उसको अगर फॉलो कर लिया तो उसके इतने आने तो एकदम तय है। इतना लाने से कोई रोक ही नहीं सकता, 100% की गारंटी के साथ कहता हूं, ठीक है ना? चलो इसके बाद 6 सब्जेक्ट आपके सामने रहेंगे। क्लास 10 फॉलो के लिए कह रहा हूं कि अब आपके सामने 6 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। अब आखिर ये सब्जेक्ट कौन कौन से होने वाले हैं इनको समझ लो। सबसे पहला जो आपका सब्जेक्ट रहेगा और मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हिंदी का। हिंदी सब्जेक्ट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो हिंदी रहेगा। फिर आते हैं इंग्लिश, जो कि यूपी बोर्ड के बच्चे इससे डरते हैं कि भैया आखिर इंग्लिश हम किस तरीके से पढ़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ क्लियर करवाते चलूंगा। फिर आता है आपका मैथ से कुछ बच्चों को डर लगता है, जिनको समझ में आता है उनको इतना समझ में आता है, उनको सिर्फ मैथ ही समझ में आता है। फिर आता है अपना साइंस में क्या आता है, आपके 3 भाग रहेंगे, फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, बायो रहेगा। फिजिक्स क्या का भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, बायोलॉजी क्या है जीव विज्ञान। अब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इसमें रहेगा, इसको भी एकदम शानदार तरीके से सब खत्म करवा दूंगा। अभी चीजों को आप समझते चलो। फिर रहेगा एसएसटी लोगों को बोरिंग लगता है, आर्ट या संस्कृत में से एक रहेगा आपका, जो कि ऑप्शनल में रहता है, आप जो भी लेना चाहोगे रहेगा, ठीक है ना? अब इसके बाद समझो आपका क्या चीजें आने वाली। मात्र 1 महीना ये आपका फ्यूचर बनाएगा, वो है लास्ट के 1 महीने के लिए लिखा गया है, या फिर कहो स्टार्टिंग, लास्ट और स्टार्टिंग के लिए लिखा गया। ऐसा क्यों? अगर आपने आज से पहले महीने से मेहनत करना शुरू कर तो आप जानते हो बहुत बढ़िया तरीके से कर जाओगे। अगर पहले महीने में मेहनत नहीं की तो अच्छा नहीं कर पाओगे। फिर उसके बाद देखो, अब आपके सामने एक प्रॉब्लम ज्यादातर रहती है जो कि बच्चों के सामने रहती है, वो ये होती है कि क्या पढ़े। सबसे मेन दिक्कत होती है भैया, ठीक है हम पढ़ने के लिए तो तैयार है, लेकिन आखिर क्या पढ़े, हमको ये पता लग जाए कि हम क्या चीज पढ़े। फिर जो सेकंड आता है क्या ना पढ़े। अब हमको पढ़ना क्या नहीं है, क्योंकि हमारी जो किताब है उसमें तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। क्या हम सब चीजें पढ़ डाले? नहीं, ऐसा नहीं, सब चीजें तो आपको पढ़नी भी नहीं है ना। अब उसके बाद कुछ याद नहीं है। काफी सारे बच्चे होते हैं जिनको तो कुछ याद ही नहीं होता कि चलो भैया हमको तो कुछ याद ही नहीं है, अब हम क्या करें। उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपका समय बर्बाद था उसके बारे में नहीं सोचना है। अब आज से, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 7 जुलाई लगभग है, 6-7 जुलाई, ठीक है,
तो अब जब वीडियो डालूंगा हो सकता है आप 10 जुलाई को देखो, 12 जुलाई को देखो, या फिर जब भी आप देखो, तब से आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। ये चीजें ध्यान में रखनी है कि खेलना कूदना बंद करना है। अब बंद से मेरा मतलब है कि ऐसा नहीं कि 100% आप एकदम बंद कर दो, नहीं, 100% नहीं बंद करना है। डेली एक टाइम बना लो कि 1 से 2 घंटे में खेल लिया करूंगा, कोई भी चीज हो सकती है। और थोड़ा लेकिन कोशिश करना कि जो फिजिकल चीजें हैं, जो फिजिकल हेल्थ पे आपके इफेक्ट करे, उनको ज्यादा ध्यान में रखना। जैसे क्रिकेट खेल सकते हो, और भी बहुत सारे गेम होते हैं जिनको आप खेल सकते हो, है ना। नहीं तो बहुत सारे अच्छे लग जाएंगे पबजी में, फ्री फायर में, तो ये सबसे थोड़ा अगर हो सके तो कुछ महीनों के लिए दूरी बना लो। एग्जाम के बाद ये सब कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, यहाँ पे 2 तरीके के बच्चे होते हैं, एक हार्ड वर्किंग होते हैं और एक स्मार्ट वर्किंग होते हैं। अब आखिर हार्ड वर्किंग जो होते हैं वो 6 से 8 घंटे पढ़ते रहते हैं, लेकिन भाई जो स्मार्ट वर्क वाले होते हैं वो 3-4 घंटे पढ़ते हैं। लेकिन हार्ड वर्किंग जो 8 से 10 घंटा पढ़ेगा उसके अगर 90 आ रहे हैं, तो स्मार्ट वर्क के साथ अगर कोई 3-4 घंटे पढ़ लेगा तो उसके भी 90 आएंगे। अब वो क्यों आएंगे? क्योंकि वो स्मार्ट वर्क में क्या क्या करता है, मॉडल पेपर पहला नंबर है, मॉडल पेपर जरूर से सॉल्व करेगा। मॉडल पेपर कहां पे मिलेगा? अपनी जो एप्लीकेशन है भाई, उसमें मिल जाएगा मॉडल पेपर। एप्लीकेशन कौन सी है? मोबाइल पर स्कूल नाम की है एप्लीकेशन, आप जाके सर्च करोगे प्ले स्टोर पे या फिर लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मोबाइल पर स्कूल, ये अपनी एप्लीकेशन है, यहां पे जाके सर्च करना, यहां पे आपको मिल जाएगा, सिंपल। अब उसके बाद जो सेकंड चीज इसका होता है कि सबसे ज्यादा नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जो कि सबसे ज्यादा नंबर होते हैं जिनके, उनको भाई तो सबसे पहले तैयार कर डालता है कि सबसे ज्यादा नंबर अगर इस क्वेश्चन में हमें मिल रहे हैं तो इनको हमें सबसे पहले तैयार कर डालना है। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा नंबर के होते हैं। देखो, निबंध 7 नंबर का आता है, जीवन परिचय 10। अब कहोगे भैया 10 का तो नहीं आता, 5-5 का आता है ना, तो गद्य और पद्य मिला के मैं यहाँ पे 10 लिखा हूं। उसके बाद गद्यांश, हिंदी गद्यांश 6 नंबर का, संस्कृत गद्यांश 5 नंबर का, यानी दोनों मिला के हमारा 11 नंबर हुआ। और उसके बाद हो गया पद्यांश, जो कि ये भी 11 नंबर, और काव्यखंड जो कि 3 नंबर का आता है, श्लोक 2 नंबर का आता है। इतना चीज समझ के ठीक है, अब आगे बढ़ो। अब देखो, ये वीडियो 3 तरह के बच्चे देख रहे हैं। अब आखिर उन 3 तरह में किस तरीके के बच्चे हैं, चलो वो भी दिखाता हूं। इनमें जो छात्र कुछ नहीं पढ़े, सबसे पहली कैटेगरी के हैं कि जो कि छात्र अभी तक कुछ भी पढ़े ही नहीं है, मतलब वो आज हमारी वीडियो देख रहे हैं पहली बार और सोचते हैं चलो अब से पढ़ना शुरू करेंगे। दूसरे जो आधा पढ़ चुके हैं। अब आप क्या सोच रहे हो कि अभी कोई बच्चा पढ़ने नहीं शुरू किया होगा। भाई यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कि टॉपर बनना है ना, तो वो लोग 9th उनका जब चल रहा था जनवरी से, तब से ही पढ़ना शुरू किए हैं, और आधा सिलेबस कवर भी कर डाले हैं, आधा पढ़ डाले हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो छात्र पूरा पढ़ लिए हैं, ओनली रिवीजन, तो इसमें तो अभी कोई बच्चा आया ही नहीं, ये आएंगे कुछ टाइम बाद कि हाँ पूरा पढ़ लिए हैं, अब उनका रिवीजन चल रहा है। अब आप मुझे थोड़ा कमेंट में बताना कि आप किस टाइप के स्टूडेंट हो, थोड़ा कमेंट भर देना कमेंट बॉक्स में कि हाँ भैया मैंने आधा पढ़ा, मैंने इतना पढ़ा, उतना पढ़ा, जो भी आपने पढ़ा है उसको बकायदे लिख देना कि हाँ इतना इतना चीजें मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं। समझ गए? चलो अब आगे आ जाओ, आगे आते हैं। तो ये 3 चीज आपको अपने आप से खुद से करनी। सबसे फर्स्ट चीज कि आपका जो लक्ष्य है, लक्ष्य यानी कि जो आपका गोल है, वह किसी से कम नहीं होना चाहिए। आपका गोल किसी से कम नहीं होना चाहिए। ऐसा मत सोचो कि मेरे तो 90 आ ही नहीं सकते, मेरे 95 आ ही नहीं सकते। अगर आप मेहनत करोगे अच्छे से तो आपके भी 90-95 आ सकते हैं। बस उसके लिए एक ही चीज चाहिए होती है, डेडिकेशन और मोटिवेशन, प्लस आप वो चीजें करते हो। उसके बाद आपके दिल में एक आग होनी चाहिए कि मुझे 90% लाना है, किसी भी हाल में मुझे 90 लाना है, कुछ भी हो जाए। उसके बाद एक आग हमेशा रहे कि क्लास में टॉप करूंगा। देखो एटलीस्ट एक ये चीज होना ही चाहिए सबको, क्लास में जितने बच्चे, सबको मैं कहता हूँ ये होना चाहिए। उससे कंपटीशन थोड़ा और हाई होता है, पढ़ने का मन करता है कि मुझे जो है वो 90+ लाना है, या फिर क्लास में टॉप करना है। कोई बच्चा अगर 80-85 हर बार ला रहा है तो मुझे इस बार 90 लाना है। ये आपको सोच के ही चलना पड़ेगा, ये सोच के चलना पड़ेगा। अब इसके बाद कुछ दिनों के लिए अब आपको गायब होना पड़ेगा। आपका क्लास 10th आ चुका है, 9th चला गया है, तो 2026 बोर्ड एग्जाम, देखो कुछ दिन के लिए गायब होना पड़ेगा। क्यों गायब होना पड़ेगा? ताकि आप 2026 बोर्ड परीक्षा का जब रिजल्ट आए उस समय पछताना ना पड़े कि काश मैं पढ़ लिया होता,
ठीक है, बाद में पछताने से बढ़िया है अभी मेहनत कर लो और मेहनत करके अपना टाइम लाओ। ऐसा नहीं कि आप अभी चीजों को कर रहे हो उस समय सोचो, जब रिजल्ट आ जाए कि काश यार आज 6 महीने पहले मैं पढ़ लिया होता तो मेरा ये हालत ना होती, मैं अच्छे नंबर लेके आता है। ये सब चीजें ना सोचो, इसलिए अच्छे से भी पढ़ाई करो। जो चीजें बता रहा हूँ चैनल को आप डेली विजिट करो, चीजों को समझो जो चीजें मैं बताता हूँ। और एक चीज जरूर, सारे बच्चे ये चीज कमेंट करेंगे, जितने भी बच्चे हैं सभी लोग कमेंट करना, आपका गोल क्या है? 80% गोल है, 85% है, 90% है या फिर 95% है? गोल क्या है? सभी को फटाफट से कमेंट करना है, आपका गोल क्या है। जल्दी जल्दी सारे बच्चे बताना कि 80% लाना चाहते हो, 85%, 90%, 95%। ये कमेंट सबका दिखना चाहिए। मैं सबका पर्सनली रीड करूंगा कमेंट और देखूंगा कि आप सभी के कितने गोल हैं। और जो चैप्टर पढ़ लिए हो उनका रिवीजन भी करते रहना। ऐसे मत करना कि आप चैप्टर पढ़ते जा रहे हो उधर से भूलते जा रहे हो, नहीं, आपको रिवीजन करना मस्ट है। रिवीजन करना भैया जरूरी है, रिवीजन करते रहना, ठीक है ना? समझ गए? बढ़िया तरीके से। अब आओ आगे। आगे जो है रिवीजन किस तरीके से करोगे इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बनानी है, ठीक, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिख देने हैं और हर वीक रिवीजन जरूर करना है। भले ही 1-2 घंटे दो, लेकिन रिवीजन के लिए डेली ने वीकली समझ लो, हफ्ते में एक दिन जरूर से निकालना है रिवीजन के लिए, आपका होना चाहिए। फिर उसके बाद अब आते हैं आपको आगे कुछ चीजें मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो कि है अपना ब्रह्मास्त्र बैच। अब ये क्या है, जो बच्चे एकदम डेडिकेटेड हैं कि हाँ भैया मुझे बोर्ड परीक्षा में किसी भी हाल में 95% लाना ही लाना है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 2025 बोर्ड एग्जाम में क्या हुआ था सीन, ये समझ लो कि बहुत सारे बच्चे, कई हजारों बच्चों ने ये बैच ज्वाइन किया था और उनमें से सभी के 80 प्लस आए थे, बहुत सारे बच्चों के 90 प्लस आए थे, कुछ तो ऐसे भी थे जो कि टॉपर बने थे, 96% तक लाए थे, 97% तक लाए थे। तो अगर आप भी टॉपर बनना चाहते हो, और देखो बहुत सारे चैनलों पे आपको दिखता होगा बैच वगैरह, तो ऐसा कुछ बैच नहीं है, सब में आपको ये दिखेगा तो भैया कोर्स से मिल रहा है 599 का, 899 का, 299 का, सब कुछ खत्म कर दिया हूँ। 1000 का मैं पहले सोच रहा था रखने का, लेकिन 199 रुपए से कोर्स प्राइस रखा हूँ, 199 रुपए। अब सोच रहे हो कि ठीक है भैया 199 रुपए में एक सब्जेक्ट नहीं, 199 में एक सब्जेक्ट नहीं, सारे सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट आपके होंगे, चाहे वह हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, आर्ट हो, संस्कृत हो, ये सारे सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। प्लस एग्जाम टाइम पे लाइव क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे 2000, यहाँ पे देखो 26 लिखना है, 2026 के मॉडल पेपर मिलेंगे, हैंड रिटन पीडीएफ मिलेगा, ये सारी चीजें मिलने वाली है। तो आखिर ये चीज मिलेगा कैसे? इसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना है, मोबाइल पर स्कूल ऐप को डाउनलोड करना है और जैसे आप डाउनलोड करोगे आपके सामने आ जाएगा वहां पे क्लास 10th का बैच, क्लास 12th का बैच, जिस भी आप क्लास में हो उस क्लास का बैच आप परचेज कर लेना। सिर्फ 199 रुपए देना, पूरे साल की फीस है। पूरे साल तक आप अच्छे से पढ़ते रहोगे, चीजों को समझते रहोगे और अपने बोर्ड एग्जाम में 90-95% जरूर लाओगे। तो इस तरीके से सारी चीजें हैं और उसके बाद मैं आपको कुछ चीजें और दिखा देना चाहता हूं और सारे बच्चे जाके जरूर से बैच अभी से ज्वाइन कर लेना, ताकि 1 साल तक बिना किसी रुकावट के आप सभी पढ़ते रहो। अब आते हैं आगे। अगर रिवीजन नहीं किया तो पीछे का भूलते जाओगे, ये तो 100% है कि भैया अगर रिवीजन तुम नहीं करोगे तो पीछे का 100% है, भूलते जाओगे। और टॉपर की तरह पढ़ाई करनी है ना, तो क्या करो? सबसे पहली चीज जो आपको अपनानी है, शॉर्ट नोट्स अच्छे से पढ़ाई करो। शॉर्ट नोट बनाओ। शॉर्ट नोट यानी कि 2-3-4 चैप्टर को मिला के समझ लो 3-4 पेज के अंदर समेट दो, उसे में लिख दो, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको लिख दो। उसके बाद सेकंड जो चीज है, चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझो कि चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़ो। फिर जो करना है, YouTube की प्लेलिस्ट मोबाइल पे स्कूल पे बनी हुई है, वहां से जाके अच्छे तरीके से आपको तैयारी करनी। तो ये सारे कुछ तरीके थे जहां से आप पढ़ के बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हो बोर्ड एग्जाम में। और मैं आपको फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि जिन्होंने भी ब्रह्मास्त्र बैच नहीं लिया है वो सभी जाओ ले लो 2026 के लिए। और ऑलरेडी काफी सारे बच्चे हैं जो कि ब्रह्मास्त्र बैच से पढ़ाई कर रहे हैं और वो लोग देखना 2026 में अच्छे नंबर लाएंगे। और यार ये 199 रुपए बहुत ज्यादा नहीं है, आपको ही पता होगा, अगर एक महीने का देखो तो 25 से 30 रुपए ही पड़ता है, तो आपको तुरंत से परचेस कर लेना चाहिए। बाकी इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी ही वीडियो आपको रेगुलर इस चैनल पर मिलती रहेगी।